सारे काम छोड़ के, सारी मीटिंग बंद करके अचानक नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए। प्रधानमंत्री से मुलाकात, अमित शाह से मुलाकात, खूब मुलाकातें उन्होंने कर डाली। आप यह भी देख रहे थे कि इससे पहले चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली आए थे और नरेंद्र मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों से, अमित शाह से उन्होंने मुलाकात भी की थी। यह मुलाकातों का महीना है क्या, सवाल यह भी खड़ा हो गया है। लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली क्यों गए? नीतीश कुमार दिल्ली में तमाम लोगों से क्यों मिले? अमित शाह से क्यों मिले? प्रधानमंत्री से क्यों मिले? इसको लेकर आपके मन में अपने अपने सवाल जरूर होंगे, लेकिन मैं इस पर बात करने से पहले आपको कुछ याद भी दिला देना चाहता हूं। 2024 से पहले 2023 के आखिर में भी नीतीश कुमार दिल्ली गए थे। 2022 के आखिर में भी वो दिल्ली गए थे और 2024 के आखिर में भी वो दिल्ली गए थे। दिसंबर और जनवरी के महीने में नीतीश कुमार का कुछ ऐसा कनेक्शन है कि वो बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। मसलन नीतीश कुमार ने 2024 से पहले 2023 में, जब 2023 में वो पलटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, तो उससे पहले जब दिसंबर 2022 का महीना चल रहा था तो नीतीश कुमार ने अचानक ललन सिंह को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था और खुद अध्यक्ष बन गए थे। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद खरमास खत्म हुआ और नीतीश कुमार पलटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। कई मौकों पर आपने नीतीश कुमार से ही यह बात सुनी है कि हम इन लोगों के चक्कर में उधर चले गए थे। इन लोग यानी दो ही लोग, ललन सिंह और संजय झा, इनके चक्कर में हम उधर चले गए थे, वरना हम जाते भी ना। कहां? आरजेडी के साथ। ये तो इतिहास की घटनाएं हो गई दोस्तों। लेकिन अब खबर की भी बात कर लेते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली गए, वहां उन्होंने मुलाकातें की। बहुत सी वजह है उसके सामने कही जा रही हैं कि कई वजह हैं। पहली वजह पर बात करते हैं। पहली वजह है मंत्रिमंडल का विस्तार। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार में उनके कोटे के विधायकों को मंत्री बनाया जाए, ये संतुलन बनाया जाए। दूसरा था नीतीश कुमार का हालिया हिजाब विवाद, जिसमें उन्होंने एक कार्यक्रम के दरमियान, जब मंच पर मंगल पांडे भी मौजूद थे, सम्राट चौधरी भी मौजूद थे, एक मुस्लिम महिला का नीतीश कुमार ने हिजाब खींच दिया। कहा यह जा रहा है कि मुद्दा भले ही ठंडा पड़ गया है, लेकिन नीतीश के खिलाफ एक नाराजगी का माहौल बिहार में बन गया है और सवाल नीतीश की सेहत को लेकर भी पूछे जाने लगे हैं। तीसरी वजह जिसकी चर्चा की जा रही है वो है राज्यसभा का चुनाव। दरअसल बिहार में 2026 में 5 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। नीतीश कुमार अपने लोगों का एडजस्टमेंट चाहते हैं, बीजेपी अपने लोगों को एडजस्ट करना चाहती है, तो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के भी अपने अपने दावे हैं। एक कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा ने यह तक कह दिया था कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो जीतन राम मांझी भी इशारों इशारों में यह संकेत दे रहे हैं कि अगर राज्यसभा की सीट उनको ना मिली तो नाराजगी बढ़ सकती है। इधर चिराग पासवान की कोशिशें जीजा और भांजे के बाद मम्मी को एडजस्ट करने में लगी हुई हैं। यानी बिहार में अब हर किसी की नजर राज्यसभा के चुनाव पर टिकी हुई है। राज्यसभा को लेकर लोगों की बहुत सी उम्मीदें हैं। बिहार में राज्यसभा में एक सदस्य पहुंचाने के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत पड़ती है। आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और पूरा एनडीए मिलकर अगर प्रयास कर देगा तो 4 सीटें बड़ी आसानी से जीती जा सकती हैं और 5वीं सीट के लिए 3 वोट कम पड़ रहे हैं। 3 वोट का जुगाड़ करना बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि एआईएमआईएम के पास 5 विधायक हैं, बीएसपी के पास 1 विधायक है। ऐसे में बड़ी आसानी से 5वीं सीट पर भी कब्जा किया जा सकता है। आरजेडी और कांग्रेस मिलकर भी कोशिश करेंगे तो भी वो बिहार में एक भी राज्यसभा सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। अगर वाम दलों का भी सपोर्ट ले लेंगे तब भी वो उस नंबर को नहीं छू पा रहे हैं। उसके लिए उनको ओवैसी और बसपा के वोट की जरूरत पड़ेगी और जाहिर सी बात है कि सत्ता के खिलाफ वोट देकर कोई भी विधायक सत्ता की नाराजगी नहीं मोल लेना चाहता। यह भी एक तमाम वजह कही जा रही है जिसकी वजह से नीतीश कुमार अचानक दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली पहुंचकर उन्होंने मुलाकातों का यह सिलसिला शुरू किया। एक फिक्र नीतीश कुमार के लिए अपने बेटे निशांत कुमार को भी लेकर
चल रही है। बहुत सी अटकलें लगाई जा रही हैं। उन अटकलों में एक अटकल यह भी कही जा रही है कि हो सकता है, इस बात की भी चर्चा है कि नीतीश कुमार खुद राज्यसभा चले जाएं और निशांत कुमार को पटना में एडजस्ट किया जाए। हालांकि अभी यह सिर्फ चर्चा है और चर्चाओं के सर हाथ पैर नहीं होते हैं, कई मर्तबा यह भी देखा जाता है। लेकिन नीतीश कुमार का यह दिल्ली दौरा, दिसंबर का महीना और 15 तारीख के बाद खत्म होता खरमास बहुत से संकेत दे रहा है। जाहिर सी बात है कि बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है। बिहार में बहुत से बड़े फैसले ऐसे होंगे जो चौंका सकते हैं। बीजेपी भी राज्यसभा चुनाव में पूरी नजर बनाकर रखी है, क्योंकि उसको नितिन नवीन को भी राज्यसभा भेजना है। नितिन नवीन अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। उधर उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है, तो वो अपने लिए भी जुगत भिड़ाने में लगे हुए हैं।